Today we are going to start the assignment of chapter 2. The name of the chapter is inverse trigonometric inverse trigonometric. Before before starting the assignment question, मैं फ्यू कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस Afternoon, sir. मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर. बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फैमिलियराइज ऑल ऑफ यू विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो हम सब पहले भी स्टडी कर चुके हैं. साइन इनवर्स एक्स. बेटा, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? -π/2 टू पाई. और आपको याद होगा मैंने कहा था फैमिली होती है. साइन की फैमिली का दूसरा मेंबर कौन होता है बेटा? कॉसेक. कॉसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है बेटा वो क्या होती है? -π/2 टू पाई, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे आपको पता है इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है. देन बेटा थर्ड वन इज tan इनवर्स एक्स. tan इनवर्स एक्स की रेंज जो होती है बेटा वो साइन वाली होती है, लेकिन इसमें क्लोज इंटरवल नहीं होता है, इसमें ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि 90 में आपको पता है tan की वैल्यू क्या होती है बेटा? नॉट डिफाइन हो जाती है. राइट. तो ये तो बेटा साइन की फैमिली के मेंबर हो गए. देन बेटा कॉस. ये साइन फैमिली हो गई. ये मैंने आपको याद रखने का एक वे बताया था, जो मैं अभी भी बता रहा हूँ. साइन फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं. इन सिमिलर वे बेटा जो कॉस फैमिली होती है, कॉस फैमिली में भी 3 मेंबर्स होते हैं. जो साइन मेंबर जो साइन फैमिली के मेंबर्स होते हैं बेटा, वो किसको फॉलो करते हैं? वो साइन की रेंज को फॉलो करते हैं. देखो सब में -π/2 π/2 -π/2 π/2. इसी तरह से बेटा जो कॉस फैमिली के मेंबर होते हैं, जो कॉस फैमिली के मेंबर होते हैं, वो भी बेटा किसकी रेंज को फॉलो करते हैं? वो कॉस की रेंज को फॉलो करते हैं. राइट. इट मीन्स कॉस फैमिली के मेंबर की तो फर्स्ट ऑब्वियसली कॉस ही होगा. और कॉस की रेंज क्या होती है बेटा? 0 टू पाई. नेक्स्ट मेंबर आता है बेटा कॉस का रेसिप्रोकल, दैट इज सेक. सेक की रेंज क्या होती है बेटा? 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, क्योंकि π/2 में जो सेक होता है बेटा वो आपका नॉट डिफाइन होता है. राइट. थर्ड आता है बेटा आपका कॉट इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है लाइक 10. 10 बेटा साइन की रेंज को फॉलो करता है बट इन ओपन इंटरवल. इसी तरह से बेटा जो कॉट होता है वो कॉस की रेंज को फॉलो करता है बट इन ओपन. राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज evaluate each of the following: sin inverse -√3/2. Your first question of the assignment is we have to evaluate the value of sin inverse -√3/2. बेटा जहाँ डाउट होगा वहाँ सर्कल लगा के जैसे भी आपको पूछता वही मुझे पॉइंट आउट कर देना. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने स्टडी किया था कि साइन इनवर्स और माइनस थीटा जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है. हमने ये स्टडी किया था बेटा कि साइन और साइन की फैमिली के जो मेंबर होते हैं बेटा वो नेगेटिव साइन को बाहर कर देते हैं. मीन्स माइनस साइन इनवर्स एक्स. तो यही बेटा साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, उसके केस में भी यही होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स. और बेटा यही जो केस होता है आपका वो टेन के साथ भी होता है. ये तीनों जो साइन एक फैमिली के मेंबर होते हैं ये नेगेटिव साइन को बाहर कर देते हैं. इट मीन्स बेटा साइन इनवर्स -√3/2. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये जो नेगेटिव साइन है आपका वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा. यू कैन राइट इट एज माइनस साइन इनवर्स √3/2. राइट.
एंड इट इज इक्वल टू बेटा माइनस साइन इनवर्स। अब √3/2 बेटा साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन π/3 की, राइट। और साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है बेटा? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स साइन इनवर्स साइन π/3 विल बी इक्वल टू बेटा माइनस π/, माइनस एज इट इज आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस π/, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ओके बेटा, अगेन जहाँ डाउट हो वहाँ साथ साथ में क्लैरिफाई कर लेना। आप बोल देना कि सर रिपीट कर दो, आई विल रिपीट द कंसेप्ट। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड वन इज बेटा वी हैव टू इवैल्यूएट कॉट इनवर्स -1/√, कॉट इनवर्स -1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to evaluate cot inverse -1/√। Before evaluating this question बेटा, cos की जो फैमिली होती है बेटा वो नेगेटिव साइन को कैसे ट्रीट करती है, इसके लिए बेटा एक डेरिवेशन होती है जो मैंने आपको पहले भी करवाई थी। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि जो कॉस इनवर्स जो कॉस के साथ होगा बेटा वही इसकी फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रीटमेंट होगा नेगेटिव साइन। तो बेटा कॉस इधर आ जाएगा, कैन आई से दैट कॉस y इज इक्वल टू माइनस एक्स। नेगेटिव साइन को बेटा अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो द लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस कॉस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस बेटा नेगेटिव जो होता है आपका वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक सेकंड में होता है बेटा और एक थर्ड में होता है। पर इनिशियल क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड। और सेकंड में फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा। तो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज बेटा कॉस ऑफ पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो बेटा पाई माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स एक्स। Once cos shifted to the right hand side, it will be cos inverse x, right? बेटा यहाँ तक कोई डाउट? तो बेटा जो आपका ये पाई माइनस वाई है और ये हो गया आपका cos इनवर्स x, राइट। तो कैन आई से दैट बेटा ये जो आपकी वैल्यू है, आपका ये y की वैल्यू ये थी ना, तो यहाँ से अगर मैं आपसे y की वैल्यू पूछूं तो माइनस वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बेटा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, राइट। और y क्या है बेटा आपका? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, y की यही वैल्यू है। इट मीन्स बेटा कॉस के केस में क्या होता है, जब भी नेगेटिव साइन आएगा कॉस या कॉस के फैमिली मेंबर्स में, जब भी नेगेटिव साइन आएगा बेटा हम उस नेगेटिव साइन को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू पाई। इट मीन्स जो अनदर मेंबर है, लाइक अगर आपके साथ कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक, अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो उससे भी हम बेटा कैसे लिखेंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स। अगर बेटा कॉट इनवर्स माइनस एक्स आएगा तो हम इसको भी कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो कॉस की जो फैमिली होती है बेटा उसमें जो नेगेटिव साइन होता है उसको पाई की टर्म्स में रेक्टिफाई किया जाता है, और साइन की फैमिली में क्या होता है बेटा? नेगेटिव साइन को बाहर किया जाता है, बाहर करके रेक्टिफाई किया जाता है। तो इट मीन्स बेटा ये जो आपकी वैल्यू है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? वी विल राइट इट पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, and it can be written as बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स। बेटा 1/√3 कॉट की वैल्यू जो होती है वो किस में होती है? वो π/3 में होती है। तो इट विल बी इक्वल टू बेटा पाई माइनस π/3, एंड फाइनली बेटा इट विल बी इक्वल टू 2π/3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस। तो ये बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज बेटा tan इनवर्स -1/√3। We have to find the value of tan inverse -1/√. So our next question is find the value of tan inverse -1/√. Right. Again बेटा साइन, tan जो होता है साइन की फैमिली का मेंबर होता है, और साइन के केस में क्या होता है? नेगेटिव साइन को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है? उसको फंक्शन से बाहर किया जाता है, हम बाहर कर देते हैं, यानी कि इट कैन बी रिटन एज माइनस tan इनवर्स 1/√. तो
बेटा इट इज माइनस tan इनवर्स 1/√3 कैन बी रिटन एज बेटा tan 5/6, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा एंड इट इज इक्वल टू -5/6। भाई -5/6 का मतलब क्या है बेटा 30, और आपको पता tan की रेंज क्या होती है, tan की जो रेंज होती है बेटा वो ओपन इंटरवल होता है -5/2 टू 5/2, और -90 और 90 के बीच में ही आपका -5/6 आ रहा है, तो ये रेंज को फॉलो कर रहा है। दिस इज योर आंसर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज evaluate tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2. That's what we have to evaluate. But our next question is we have to evaluate the value of tan inverse 1 plus beta cos inverse 1/2 plus beta sin inverse -1/2. तो कैसे करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल tan इनवर्स 1 इट कैन बी रिटन एज बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये तो हो जाएगा आपका, तो ये हो गया tan इनवर्स 1। cos इनवर्स बेटा -1/2 है, cos इनवर्स क्या है आपका -1/2, और sin इनवर्स भी क्या -1/2, या sin इनवर्स -1/2 cos इनवर्स माइनस। अब cos को केस में बेटा कैसे रेक्टिफाई करेंगे? cos फैमिली में क्या होता है, cos फैमिली में क्या होता है बेटा, किस तरह से हम रेक्टिफाई करते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x मीन्स cos इनवर्स 1/, और साइन के केस में क्या होता है बेटा, जो नेगेटिव साइन होता है इसको फंक्शन से बाहर किया जाता है। साइन नेगेटिव साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को एंगल से बाहर कर देता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन इनवर्स 1/, राइट। फर्दर बेटा यू कैन राइट इट एज tan इनवर्स, अब 1 में बेटा tan 1 जो होता है 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है tan 45, प्लस बेटा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 बेटा cos 5/3, माइनस बेटा साइन इनवर्स 1/2 बेटा साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 5/6, साइन 5/6, राइट। और बेटा अगर मैं इनकी रेंज की बात करता हूँ तो tan की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल -5/2 टू 5/2, cos की रेंज क्या होती है बेटा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, और साइन की रेंज क्या होती है बेटा -5/2 टू 5/2। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा ये 45 है तो रेंज को फॉलो कर रहा है, ये बेटा 60 है ये भी रेंज को फॉलो कर रहा है, और बेटा 30 है ये भी रेंज को फॉलो कर रहा है। तो बेटा वी कैन राइट इट एज 5/4 प्लस पाई माइनस 5/3 माइनस बेटा 5/6, राइट। फर्दर बेटा इट कैन बी रिटन एज पाई/1। बेटा अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो हमारा एलसीएम क्या आएगा बेटा 12, 4 3 जा 12 प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, एंड इट विल बी इक्वल टू बेटा 9 पाई/12 को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इट विल बी इक्वल टू 3 पाई/4, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 5, evaluate cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2. What we have to evaluate? Cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/, right. So it can be written as beta cos inverse 1/2 can be written as cos 5/3 plus 2 sin inverse, and beta 1/2 again can be written as sin 5/6। cos की रेंज क्या होती है बेटा
0 to पाई, और बेटा साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 to π/, राइट। तो बेटा कैन बी रिटन एज π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है बेटा, एक्स, दैट इज π/6। फर्दर बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव π/3 प्लस π/3, कितना आ जाएगा, क्या आंसर होगा बेटा आपका, 2π/3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन इज evaluate tan inverse minus sec inverse minus. So our next question is we have to evaluate tan inverse √3 minus sec inverse minus, right. Now बेटा tan inverse √3, बच्चों इस नेगेटिव साइन को कैसे ट्रीट करेंगे जल्दी बताओ, और ये sec जो है किस फैमिली का मेंबर होता है, जल्दी, sec जो है बेटा किस फैमिली का मेंबर होता है, बोलो बच्चों। कॉस फैमिली का मेंबर होता है, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब नेगेटिव साइन को कैसे ट्रीट करेंगे बेटा, यस मनिंदर, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट बेटा। कॉस फैमिली में बेटा नेगेटिव साइन को कैसे ट्रीट किया जाता है, भैया बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस सेक। नहीं बेटा वो साइन फैमिली में होता है। एनी अदर, और बच्चा कोई जो आंसर देना चाहता है, कॉस फैमिली में बेटा कैसे ट्रीट किया जाता है, कॉस फैमिली में क्या होता है बेटा, ये देखो, जो कॉस फैमिली होते हैं, मैंने भी आपको एक डेरिवेशन करवाई थी, कॉस फैमिली में क्या होता है बेटा, जो नेगेटिव साइन होता है उसको कैसे ट्रीट करता है, विद रिस्पेक्ट टू पाई। तो अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वाई पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, राइट। तो बेटा यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक है आपका। अब सेक जो है कॉस फैमिली का मेंबर होता है, अभी आपने बताया, तो बेटा माइनस तो एज इट इज आ जाएगा। अब कॉस फैमिली में क्या होता है, नेगेटिव साइन को कैसे ट्रीट करते हैं, से सेक इनवर्स एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा आपका 2, राइट। तो इट इज इक्वल टू बेटा tan इनवर्स √3, tan में किसकी वैल्यू होती है बेटा, π/3, माइनस पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस सेक इनवर्स, और 2 बेटा किसकी वैल्यू होती है सेक में, सेक 60, ओके। तो बेटा कैन बी रिटन एज, और फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं अगर रेंज की बात करता हूँ, रेंज में बार बार बेटा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि ये असाइनमेंट खत्म होते होते बेटा आपको सारी रेंज क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, -π/2, और ये होगा बेटा आपका π/2। tan की रेंज क्या होती है बेटा, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और सेक की क्या रेंज होती है बेटा आपकी, जो कोस की होती है, दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, बिकॉज π/2 में बेटा सेक की वैल्यू क्या होती है आपकी, नॉट डिफाइंड, राइट। तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखो π/3 रेंज को फॉलो कर रहा है, रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, -90 और 90 के बीच में आता है, अगेन π/3 बेटा 0 और पाई के बीच में, बस π/2 नहीं होना चाहिए और π/2 नहीं है, इट मीन्स अवर आंसर विल बी π/3 माइनस पाई प्लस π/, राइट। बेटा अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा पाई -3π और प्लस पाई, पाई प्लस पाई कितना होगा बेटा 2π, एंड इट इज इक्वल टू -π/3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is beta sin inverse sin 4π/5. We have to evaluate
साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाय, राइट। अब बेटा देखने में तो बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ भी करके आते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स, बच्चों को क्या लगता है तो सिंपल है, इट शुड बी इक्वल टू एक्स, दैट इज 4 पाई बाय 5। तभी बेटा बहुत ज़रूरी है कि आप रेंज को माइंड में रखो। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करते हो, तो सबसे पहले आपका फोकस जो होना चाहिए वो आपका रेंज पर होना चाहिए। अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो बेटा तो 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 180/5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ये कितना हो गया बेटा 6 4 जा 20, 4 4 ये देखो 144। और जो रेंज है बेटा आपकी वो है -90 और 90 के बीच, तो ये रेंज में है ही नहीं। इट मीन्स आपको बेटा इसको सिंप्लीफाई करना होगा और आपको इस क्वेश्चन को पहले रेंज में लेके आना होगा, राइट। अब रेंज में कैसे लेके आएंगे बेटा, इट कैन बी रिटर्न एज साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाय 5 को बेटा कैसे ब्रेक करते हैं, 5 के टेबल में बेटा जो नियरेस्ट वैल्यू जो 4 के क्लोजेस्ट आती है वो 5 ही होती है, और 5 जो होता है बेटा 5 के टेबल पर किस पर आता है 1 पर, 1 का मतलब बेटा पाई, और कोफिशिएंट को अगर आप छोड़ दो बेटा तो बाकी वैल्यू आपकी क्या है पाई/5, तो आपने यहाँ पे लिखा पाई/5। अब बेटा जब आप एलसीएम लोगे तो ये होगा 5 पाई, जब आप एलसीएम लोगे ये होगा बेटा 5 पाई, 5 पाई में से बेटा पाई को माइनस करोगे तब आएगा आपका 4 पाई। इस तरह से बेटा ब्रेक किया जाता है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, से आपको ब्रेक करना है 6 पाई/5। तो बेटा अगेन 5 के टेबल में जो क्लोजेस्ट नंबर 6 के क्लोजेस्ट आता है, भाई 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 10 तो बेटा ज़्यादा बड़ा हो गया, क्लोजेस्ट नंबर आ रहा है 5, और 5 के टेबल में 5 किस पर आता है बेटा 1 पर, तो 1 का मतलब हो गया पाई, कोफिशिएंट है बेटा पाई/5। जब आप एलसीएम लोगे तो बेटा ये होगा 5 पाई। अब 5 पाई में प्लस पाई करूँगा तभी बेटा 6 पाई बनेगा, तो इसको ब्रेक करके क्या मिलेगा बेटा पाई प्लस पाई/5। तो इस तरह से बेटा इसको ब्रेक किया जाता है। और साइन 180 माइनस थीटा बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन क्या होता है पॉजिटिव, प्लस बेटा मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, अगर साइन है तो साइन में ही आंसर आएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई/5, और पाई/5 अगर आप देखो बेटा तो पाई/5 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 36, तो बेटा रेंज को फॉलो कर रहा है, राइट। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा पाई/5, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज बेटा साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, we have to evaluate sin inverse sin 2 pi by, question number 8, we have to evaluate sin inverse sin 2 pi by, अगेन बेटा जो रेंज होती है साइन की वो क्या होती है -पाई/2 टू पाई/2, राइट। और अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ बेटा तो इट विल बी इक्वल टू, भाई पाई/3 क्या होता है आपका 60, ये बेटा 120 आएगा, और जो आपकी रेंज है -90 और 90 के बीच में, इसका मतलब बेटा ये जो वैल्यू है आपकी वो रेंज में को सेटिस्फाई नहीं कर रही, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, तो बेटा इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, बेटा कैसे ब्रेक करोगे अभी बताया था, 3 के टेबल में क्लोजेस्ट वैल्यू जो 2 के आती है बेटा वो 3 ही होती है, और 3 के टेबल में बेटा किस पर आता है 1 पर, 1 का मतलब हो गया बेटा पाई, और अगर कोफिशिएंट को मैं हटा दूं बेटा रिमूव कर दूं तो ये वैल्यू है आपकी पाई/3। अब जब आप एलसीएम लोगे बेटा तो ये होगा 3 पाई, अब 3 पाई में से प्लस पाई करूंगा तो 4 पाई आएगा, और माइनस करूंगा तो बेटा 2 पाई, तो ये हो गया आपका पाई माइनस पाई/, एंड इट कैन बी रिटन एज बेटा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, दैट इज साइन पाई/3, एंड इट इज इक्वल टू बेटा पाई/3, और पाई/3 बेटा 60 होता है जो आपका रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट बेटा। Your next question is question number 9, that is tan inverse tan 3 pi by 4. Tan inverse tan 3 pi by 4.
tan इनवर्स tan 3 पाई बाय। अब बेटा 10 की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 टू पाई बाय, राइट। और π/4 मीन्स बेटा 45, और 3 इंटू 45 अगर मैं करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 135। तो बेटा ये रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको अगेन हमें ब्रेक करना होगा। और ब्रेक कैसे करेंगे बेटा? इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 10। 4 के टेबल में बेटा जो क्लोजेस्ट वैल्यू 3 के आती है वो होती है 4, और 4 के टेबल पे आता है बेटा 1 पर। 1 का मतलब क्या हुआ बेटा? 1 मीन्स 5। और अगर मैं कोफिशिएंट को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो बेटा वी आर लेफ्ट विथ 5/4। 4 इंटू 5 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई करोगे तो बेटा 5 आएगा, तो माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो इसको ब्रेक करके हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? पाई माइनस पाई बाय, एंड इट विल बी इक्वल टू बेटा tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan आपका क्या होता है? नेगेटिव। और मल्टीपल ऑफ पाई की फॉर्म में फंक्शन जो होता है चेंज नहीं होता है, tan नहीं आएगा। लेकिन किस तरह से आएगा बेटा? माइनस tan पाई बाय, राइट। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, इसमें बेटा बीच में कोई माइनस का साइन नहीं होता है। अगर आप देखो यहाँ पे बीच में कोई माइनस का साइन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये tan इनवर्स tan x नहीं है, tan इनवर्स माइनस tan x है। एंड वी ऑल्सो नो दैट बेटा दैट tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। ये किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस tan इनवर्स x। अब ये हो गया बेटा tan इनवर्स। अगर आप कंपेयर करते हो बेटा तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, और ये जो पूरा पोर्शन है बेटा अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो ये आपका माइनस है। ये पूरा आपका क्या है बेटा? माइनस है। तो बेटा जब आप रिमूव करोगे तो ये माइनस बाहर आना चाहिए। माइनस जो है बेटा वो बाहर आ जाएगा। जैसे माइनस को बेटा बाहर शिफ्ट करते हो तो इट विल बी इक्वल टू बेटा माइनस tan इनवर्स tan π/4, and it will be equal to beta minus 5. This is the answer of this. Okay. Let's move to the next question, beta. Next question is beta cos inverse cos 7 pi by 6. Cos inverse cos 7 pi by 6. We have to value. So the next question is we have to evaluate cos inverse cos 7 pi by 6. Right. और बेटा cos की रेंज क्या होती है? अगेन 0 to पाई। पाई बाय 6 क्या होता है? 30। 7 को बेटा अगर 30 डिग्री से आप इंटू करोगे इट विल बी 210 डिग्री। आप देख सकते हो बेटा ये रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई, वी हैव टू सिंप्लीफाई। तो बेटा इट कैन बी रिटन एज cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 बेटा कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाय 6, राइट। एंड इट कैन बी रिटन एज बेटा cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा cos नेगेटिव होता है, माइनस cos पाई बाय 6। इसी तरह से होगा बेटा आपका। अब बेटा cos नेगेटिव साइन को किस तरह से ट्रीट करता है? यस एनीबॉडी? cos बेटा नेगेटिव साइन को किस तरह से ट्रीट करता है? लाइक अगर मैं cos इनवर्स माइनस एक्स लिखता हूँ तो ये इट विल बी इक्वल टू व्हाट? बोलो बच्चों, cos फैमिली में नेगेटिव साइन को कैसे ट्रीट किया जाता है? जैसे बेटा साइन के केस में नेगेटिव फैमिली को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? नेगेटिव साइन को बाहर। पाई माइनस cos इनवर्स x। यस बेटा। तो cos के केस में बेटा कैसे ट्रीट किया जाता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। दिस इज द वे हाउ टू ट्रीट। तो बेटा यहाँ पर जो आपका x है वो है आपका ये आपका माइनस x, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मेंशन आपको आंसर में इसको शो करना है कि वी नो दैट cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस cos इनवर्स x।
pi minus cos inverse x. So but it will be equal to pi minus cos inverse cos pi by 6, right? And it will be equal to beta pi minus pi by 6, and it will be equal to pi by 6. pi by 6 क्या होता है बेटा आपका 30, और 5 इंटू 30 क्या होता है बेटा 150, और 150 आप देख सकते हो बेटा रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द आंसर ऑफ दिस. ओके, now let's move to the next question, जो कि बेटा इंटरेस्टिंग भी है आपका. क्वेश्चन नंबर 11. We have to evaluate sin pi by 3 minus sin inverse minus 1 by 2. So beta your next question is sin pi by 3 minus sin inverse minus 1 by, right? Now beta first of all it can be written as sin pi by 3. We know that beta साइन फैमिली में नेगेटिव साइन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसको एंगल नेगेटिव साइन को एंगल से बाहर किया जाता है बेटा, दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स. इन अ सिमिलर वे बेटा साइन इनवर्स माइनस 1 by 2, तो माइनस को बेटा जैसे आप बाहर लेके आओगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बी बेटा साइन इनवर्स 1 by, राइट. फर्दर बेटा इट कैन बी रिटन एज साइन pi by 3 plus sin 1 by 2 बेटा कैन बी रिटन एज sin pi by 6, राइट. अब बेटा साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय. तो अगर आप देखो बेटा पाई बाय 6 30 होता है, तो ये रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग द रेंज. तो इट विल बी रिटन एज साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, राइट. अब देखो बेटा पाई बाय 3 क्या होता है 60 प्लस 30 90. आप सीधा भी लिख सकते हो, अदरवाइज बेटा आप इसको अगर सिंप्लीफाई करके दिखाना चाहते हो तो बेटा आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस बेटा पाई. साइन 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा बेटा साइन 3 पाई बाय 6. साइन क्या हो जाएगा बेटा 3 पाई बाय 6, एंड इट इज इक्वल टू बेटा साइन पाई बाय 2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 1. साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 1. तो बेटा वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. Now beta we have to evaluate tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. tan में तो बेटा कोई केस है नहीं, सिंपल केस है tan inverse root 3, और बेटा cot जो है cos फैमिली में आता है, और उसमें नेगेटिव साइन को कैसे ट्रीट करते हैं पाई माइनस cot inverse root 3, राइट. तो बेटा इट विल बी इक्वल टू tan inverse tan पाई बाय 3 माइनस पाई, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस cot इनवर्स cot पाई बाय 6. तो बेटा इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई कैन बी रिटन एज माइनस पाई बाय 1 प्लस बेटा पाई बाय 6. जो एलसीएम है बेटा वो आपका आएगा 6, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, एंड इट विल बी इक्वल टू बेटा माइनस 3 पाई बाय 6, एंड इट विल बी इक्वल टू बेटा माइनस पाई बाय. This is the final answer of this question. Okay.